बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह ताला ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं बनाया, जबकि अल्लाह ताला ने मर्दों को मिट्टी से बनाया है, तो औरत को मर्द की पसली से क्यों बनाया। और हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने औरत को कैसे बनाया। वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल राह खैर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह ताला ने मर्दों को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया। मैंने इस औरत की तख्लीक को फरिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की, मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर होने न पाए कि जमीन के लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। औरत की तकद्दुस का हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया और पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली जिनकी वो बीवी कहलाई। प्यारे दोस्तों, अब बात आती है पसली की। औरत पसली से ही क्यों बनाई गई, औरत पसली से ही क्यों निकली, क्या औरत को टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं दोस्तों, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से इसी पसली के पीछे छुपे हुए होते हैं। यानी इन चीजों के लिए पसली जो है वो एक ढाल है, नाजुक हिस्सों के लिए जिनकी जरूरत इंसान को जिंदा रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। अल्लाह ताला ने औरत को पसली से बनाकर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उस औरत को पसली से बनाकर ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल बन सकती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में जलवा फरमाते कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नम में रहेगा? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा कि जो जहन्नम की गहराई में 1000 साल तक रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज में पुकारता रहेगा, या हन्नान या मन्नान। वो शख्स एक दिन ऊंची आवाज से या हन्नान या मन्नान कहेगा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के करीब से गुजरते हुए उस आवाज को सुन लेंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे, यह कैसी अजीब बात है कि कोई मुसलसल या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्श के सामने हाजिर होंगे और सर को सजदे में रखकर खुदा की तस्बीह को बयान करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, जिब्राइल सर उठाओ। जैसे ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा कि बताओ क्या अजीब देखा तुमने? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, मैंने जहन्नम से आती हुई एक आवाज सुनी है जो कि गहरे घड़े से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जिब्राइल, जहन्नम के दारोगा मालिक के पास जाओ और उससे कहो कि जो बंदा या हन्नान या मन्नान की सदाएं लगा रहा है उसे जहन्नम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर उसे मेरे पास लेकर आना। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे की तरफ तशरीफ ले जाएंगे और फिर दरवाजे पर दस्तक देंगे और जहन्नम के दरवाजे के दारोगा मालिक बाहर आएंगे और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर हजरत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, हजरत मालिक ऐसे ही जहन्नम को पहचानते हैं। उसके बावजूद मालिक या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। फिर हजरत मालिक बाहर तशरीफ लाएंगे और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे, ए जिब्राइल, जहन्नम ने गहरी सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज पत्थर है और कौन सी चीज लोहा है और कौन इंसान है इसकी पहचान नहीं हो रही। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा करेंगे। फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए जिब्राइल, सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ए मेरे अल्लाह, जहन्नम के दारोगा ने भी माजरत कर ली है। वो कहते हैं कि जहन्नम ने गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर, लोहे और इंसान के दरमियान कोई भी फर्क नहीं बचा है। ये सब जलकर कोयला हो चुके हैं, किसी चीज की भी पहचान नहीं हो पा रही है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जिब्राइल, मालिक से कहो मेरा बंदा जहन्नम के फला घड़े में फला कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पर जाएंगे और हजरत मालिक को या हन्नान या मन्नान पुकारने वाले का पता बताएंगे। हजरत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है, उसके पाँव उसके पेशानी के साथ और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नम के सांप बिच्छू उसके जिस्म से लिपटे हुए हैं। हजरत मालिक उसकी जंजीर तोड़ देंगे और उसको जहन्नम से निकाल कर उसको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे अरसे इलाही के सामने लेकर
हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे और अल्लाह पाक फरमाएगा, ए जिब्राइल अपना सर उठाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपना सर उठाएंगे। फिर अल्लाह पाक उस बंदे से फरमाएगा, ए बंदे, क्या मैंने तेरी बेहतरीन तख्लीक नहीं की थी, या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें नेकी का हुक्म नहीं दिया था? क्या तुझे बुराई से मना नहीं किया था? तो वो बंदा सारी बातों को मानेगा और वो इकरार करेगा, या अल्लाह, तूने मेरी बहुत ही आला तख्लीक फरमाई और तेरे रसूल भी तशरीफ लाए और उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए। अल्लाह ताला फरमाएगा, फला फला गुनाह क्यों किया? वो शख्स कहेगा, ए अल्लाह, मैंने मेरी जान पर जुल्म किया, इसी की सजा में मुझे जहन्नम में डाल दिया गया। ए अल्लाह, उसके बावजूद भी मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी, इसलिए मैं या हन्नान या मन्नान पुकारता रहा। ए अल्लाह, तेरे फजल से तूने मुझे जहन्नम से निकाला है, ए अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने इस पर रहम किया और इसे माफ कर दिया। प्यारे दोस्तों, आइए अब हम अपने ऊपर गौर करते हैं। क्या हम में कोई ऐसा है कि वो कह सके कि मैं अपने ईमान का हिसाब कर सकता हूँ? प्यारे दोस्तों, अपने अपने गिरेबान में जाके क्या ऐसी खूबी जिस पर हमें यकीन हो कि हमें दोजख में नहीं डाला जाएगा? प्यारे दोस्तों, एक हदीस में आता है कि एक मर्तबा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर तशरीफ ले गए और फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए फातिमा, 3 दिन से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अजीब कैफियत तारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाते हैं और फौरन वापस चले जाते हैं, किसी से भी गुफ्तगू नहीं करते, घर जाकर भी मुसल्ले के ऊपर रहते हैं, वहाँ भी किसी से गुफ्तगू नहीं फरमाते और मुसलसल रोते जाते हैं। ए फातिमा, आप उनकी लाडली बेटी हैं, लिहाजा आप जाकर उनसे पूछिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कैफियत सुनकर हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गई। जाकर देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाकई में बहुत गमजदा है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गई और अर्ज किया, अब्बा जान, आप किस वजह से गमजदा है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, जब मैंने मेराज किया, जहन्नम को देखा, मैंने उसमें उन औरतों को अजाब पाते हुए देखा। वो नक्शा इस वक्त मेरे सामने है और मैं अपनी उम्मत के गम में रो रहा हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी उम्मत की मगफिरत मांग रहा हूँ। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने जहन्नम में क्या देखा? इसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन औरतों का तज़किरा किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने एक ऐसी औरत को देखा जो अपनी जुबान के जरिए लटकी हुई थी। प्यारे दोस्तों, आप देखिए कि जुबान कितनी नाजुक होती है, अगर इंसान उसे थोड़ा सा पकड़ कर खींचे तो कितनी तकलीफ होती है। वो औरत अपनी जुबान के जरिए लटक रही थी, जैसे कसाई बकरे के कान में सुराख करके बकरे के सर को कील के साथ लटका देते हैं, इसी तरह वो औरत जहन्नम के अंदर अपनी जुबान के जरिए लटक रही थी। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो औरत कौन थी, यानी उसका गुनाह क्या था? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी ताने दिया करती थी और अपनी जुबान से दूसरों को इजा पहुंचाती थी, जो अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करती थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उसे जहन्नम की आग में दाखिल कर दिया और अल्लाह ऐसी औरत को जुबान के जरिए से लटकाकर जहन्नम की आग में भूनेगा। प्यारे दोस्तों, हजारों साल की इबादत भी रद्द होते हुए देखी गई। बस अल्लाह ताला से दुआ है, ए अल्लाह, अगर हमारे ईमान का सख्त हिसाब लिया गया, यकीनन हम नहीं बच पाएंगे, हम बेहद गुनहगार हैं, लेकिन ए अल्लाह, हम तेरी रहमत का सवाल करते हैं, हमसे इंसाफ अपनी अदलो इंसाफ से ना लेना, बल्कि हम पर अपनी रहमत और अता का साया रखना। अल्लाह पाक हमारी दुआ को कबूल फरमाया। क़यामत के दिन जब लोगों के ईमान का हिसाब किताब हो रहा होगा, फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला बगैर हिसाबो किताब के जहन्नम में भेज देगा। तो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहि अजमईन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन से लोग होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जालिम हुक्मरान और ताजिर जो झूठ बोलता हो और वो बूढ़ा शख्स जो जिना करता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये 3 अदा पाई जाए वो जाहिल है, जो सुनने से पहले ही जवाब देना शुरू कर देता है, यानी बात को समझने से पहले ही झगड़ना शुरू कर देता है। अल्लाह पाक हम सबको नेक बनने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया
دنیا اور آخرت میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔